साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे SIPF पोर्टल पर एम्प्लॉई आईडी को पुल कैसे करें, उसकी जो कर्मचारी हैं उनकी एम्प्लॉई आईडी उनको ट्रांसफ़र कैसे करें। अगर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है ट्रांसफ़र करते समय तो उसका समाधान क्या होगा। एम्प्लॉय ट्रांसफ़र के बाद में SIPF पोर्टल पर DDO है वो अपना ज़रूर सही करवा लें, क्योंकि मोस्टली क्या IFMS 3.0 आने के बाद में जितने कर्मचारी ट्रांसफ़र हुए हैं उनकी जो SIPF पर आईडी है वो पुरानी DDO के पास में ही पड़ी है लगभग। तो सभी कार्मिक अपनी जो आईडी है वो पुराने DDO से नए DDO के पास में उसको ट्रांसफ़र करवा ले। ट्रांसफ़र करवाने की क्या प्रक्रिया रहेगी, वो पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान है वो मिलेगी। तो साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। साथियों सबसे पहले आपको अपना जो पुराना DDO है उसकी SIPF उसकी SSO ID लॉगिन कर लेनी है और वहाँ से SIPF न्यू पोर्टल है पुरानी DDO का, उसको आपको लॉगिन कर लेना है। SIPF न्यू पोर्टल जहाँ से कार्मिक ट्रांसफ़र होकर के आया है उस DDO से, वहाँ जाने के बाद में DDO का जो लॉगिन आपने कर ली है तो यहाँ पर स्विच रोल का ऑप्शन आएगा कॉर्नर के अंदर, और इस स्विच रोल वाले ऑप्शन से आपको एम्प्लॉय से हटा करके DDO रोल कर लेना है। क्या कर लेना है, यहाँ से आपको एम्प्लॉय से हटा करके DDO रोल है वो कर लेना। जैसे ही आप इसको DDO रोल करोगे तो यहाँ पर ये सर्विसेज वाले ऑप्शन आपके सामने डैशबोर्ड के ऊपर ही आ जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हो सर्विसेज वाले ऑप्शन आ गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एम्प्लॉय वाला ऑप्शन है वो इसको सेलेक्ट कर लेना है। एम्प्लॉय वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही एम्प्लॉय वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो तो आपके सामने ये इस प्रकार से चार ऑप्शन आपके सामने आ गए। पहला ऑप्शन है एम्प्लॉय का जो बेसिक प्रोफाइल है उसको अपडेट, बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरा क्रिएट का, और तीसरा एम्प्लॉय डिटेल का, और चौथा है एम्प्लॉय ट्रांसफ़र का। पहले में एम्प्लॉय की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको हम अपडेट कर सकते हैं। दूसरा है एम्प्लॉय आईडी नई क्रिएट करने के लिए ऑप्शन है, लेकिन फ़िलहाल ये नई आईडी क्रिएट है वो IFMS 3.0 पोर्टल से हो रही है, तो ये वाला ऑप्शन है फ़िलहाल कोई वर्क नहीं कर रहा है। तीसरा है एम्प्लॉय डिटेल, यहाँ से हम एम्प्लॉय डिटेल देख सकते हैं, और चौथा ऑप्शन है वो है एम्प्लॉय ट्रांसफ़र का। इसके ऊपर हमें चले जाना है, किसी भी चौथे वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे एम्प्लॉय ट्रांसफ़र का। यहाँ जाएंगे तो इस प्रकार का ऑप्शन आएगा एम्प्लॉय ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर हम जिस कार्मिक की आईडी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी आपको यहाँ पर लगा देनी है। उसके बाद में इसको करनी है सर्च। तो जैसे ही एम्प्लॉय आईडी जैसे मैंने यहाँ पर लगाई और उसके बाद में सर्च किया तो आपको इस प्रकार का मैसेज आपके पास में आ रहा होगा, नो रिकॉर्ड फाउंड। ये रिकॉर्ड मैसेज है वो लगभग के आ रहा है कि नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज आ रहा है। तो अब इसको दूर कैसे करें साथियों, बहुत ही एक ट्रिक के द्वारा ये नो रिकॉर्ड फाउंड वाला मैसेज हटाएंगे। आप देखना इसको आसानी से हट भी जाएगा, लेकिन है एक ट्रिक। इसके लिए आपको क्या करना है, वापस इसी में चलना है। एम्प्लॉय वाले कॉर्नर के अंदर चले जाएंगे, वापस एम्प्लॉय में जाएंगे। एम्प्लॉय में जाने के बाद में आपको जैसे कि चार ऑप्शन मिल गए, और यहाँ पर आपको जो तीसरा ऑप्शन है एम्प्लॉय डिटेल वाला, इसको आपको ओपन कर लेना है। एम्प्लॉय डिटेल वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एम्प्लॉय डिटेल वाला ऑप्शन आपके सामने आ गया। अब इस डिटेल के अंदर आप देखो एम्प्लॉय आईडी, नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट नंबर, करंट पोस्टिंग, डिपार्टमेंट, DDO, सर्विस स्टेटस, मोबाइल नंबर, ऑफिस नंबर, डेजिग्नेशन, SI, GPA और GPF, NPS, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल रही है। आपको क्या करना है, जिस एम्प्लॉय आईडी की जिस एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करना है उसकी जो एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो एम्प्लॉय आईडी वाला ऑप्शन, उसके नीचे आप देख पा रहे हो यहाँ उनकी कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी हैं, उनको सेलेक्ट करके Ctrl+C कर लेना है, उसको यहाँ से कॉपी कर लेना। इस आईडी को, एम्प्लॉय आईडी को यहाँ से आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आप जो
एम्प्लॉय ट्रांसफर में सर्च कर रहे थे, यहाँ पर आपको क्या कर देना, इसको कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट कर देना है। यहाँ पर कंट्रोल कॉपी और यहाँ पर पेस्ट करके इसको सर्च वाला ऑप्शन इसको काम में आप लेंगे। तो जैसे ही सर्च वाला ऑप्शन इसको काम में लेंगे तो आपके सामने उस एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल सामने आ जाएगी। यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम, डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम ही आ जाएंगे। उसके बाद में करंट स्टेटस आ जाएगा यहाँ पे कि जिस डीडीओ के पास में है, और ट्रांसफ़र टू का ऑप्शन आ जाएगा कि इसको आईडी को ट्रांसफ़र कहाँ करनी है। दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। ये वाला ऑप्शन है जहाँ पर आईडी है, ये वाला ऑप्शन है जहाँ पर आईडी ट्रांसफ़र करनी है। तो इस प्रकार से ये ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब जिसको ट्रांसफ़र करनी है उस ज़िले का SIPF यूनिट का नाम आ जाएगा, डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा, ऑफिस है जो HO है वहाँ का वो आ जाएगा। उसके बाद में DDO, मोस्टली जगह है DDO और ऑफिस का एक ही रहता है तो वो दोनों नाम ये आ जाएंगे। एम्प्लॉय स्टेटस आ जाएगा। उसके बाद में कैटेगरी, डेजिग्नेशन, बजट हेड, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट ऑफिस, बेसिक और एम्प्लॉय इन सर्विस स्टेटस है वो, ये डिटेल आ जाएगी। और आने के बाद में आपको क्या कर देना, यहाँ से सबमिट का ऑप्शन आपको मिलेगा, ये आपको सबमिट कर देना है। ये सारी डिटेल आप भरोगे। इसमें भरने के बाद में DDO है उसको कोड से आप DDO कोड से आप पकड़ लोगे और ये सारी डिटेल आपने भर दी। भरने के बाद में इसको सबमिट किया, सबमिट करते आगे डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब आप इस एम्प्लॉय को देखोगे कि ये DDO इसको कहाँ मिलेगा। यहाँ डाटा सेव्ड सक्सेसफुली होते ही ये एम्प्लॉय की जो डिटेल है अपने पुराने DDO से जिस DDO के पास में आपने ट्रांसफ़र किया, सबमिट किया है, वहाँ पर ये डिटेल जा चुकी है। तो साथियों इस प्रकार से आप जो एम्प्लॉय डिटेल है SIPF पोर्टल से किसी भी एम्प्लॉय को पुल करने के स्थान पर आईडी ट्रांसफ़र करने है वो कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। इसमें जो नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा था उसमें आईडी आपको जिस कर्मचारी की करना चाहते हो वो एम्प्लॉय डिटेल से आईडी कॉपी करके और वहाँ पे पेस्ट करनी होगी एम्प्लॉय ट्रांसफ़र वाली जगह, तब आपको एम्प्लॉय मिलेगी। लिस्ट में एम्प्लॉय की डिटेल आ जाएगी और वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो और वहाँ इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। तो साथियों इस प्रकार से SIPF न्यू पोर्टल पर आपको एम्प्लॉय आईडी है वो ट्रांसफ़र वाले एम्प्लॉय की आईडी भी यहाँ से ट्रांसफ़र करवानी है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।